गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। जैसा कि हमने इससे पहले भी क्लास 9th का बायोलॉजी का पार्ट 1 बना दिया हूं, जिसमें से 2 चैप्टर उसमें शामिल थे। अब मैं आगे इसी क्लास का 9th क्लास का बायोलॉजी का ही पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं, जिसमें 1 नंबर चैप्टर नंबर 3 है, उसको मैं शामिल किया हूँ। तो जैसा कि इससे पहले भी आपका भौतिकी का बना हुआ है, फिजिक्स का क्लास 9th का, वो सब वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। उसमें भी 3 पार्ट रखा गया है। वो तीनों पार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको साबित होगी। वो सारे के सारे आपको बीपीएससी 9th-10th के लिए जो एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो स्टेट दे चुके हैं, स्टेट क्वालिफाई हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है सबके क्वेश्चन। क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको क्या मिलेंगे, एनसीईआरटी बेसिक मिलेंगे देखने को। एनसीईआरटी, एक सेकेंड, सभी के सभी एनसीईआरटी, और वो भी एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन दिया है और उसके आंसर दिए हुए हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने उन सब वीडियो को, फिजिक्स वाला और ये बायोलॉजी का भी पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं, वो पहले देख लें, क्योंकि उनसे बहुत आपको आगे वीडियो में हेल्प मिलेगा। और मैं एक नंबर देना चाहूँगा, यदि जिन लोगों को पीडीएफ की प्राप्ति चाहिए, जो लोगों के यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो एक नंबर मैं दे रहा हूँ, उस नंबर पर आप लोग पीडीएफ की प्राप्ति कर सकते हैं। 9142 650 549, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज चाहे कॉल कर कर आप लोग इन सबों का पीडीएफ ले सकते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा, या कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, तो आगे हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 से। चैप्टर नंबर 3 है हमारा, वो है जीवों में विविधता। इसमें आपको 80 से 90 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और ये क्या है कि पार्ट 2 इस चैप्टर का नाम दिया गया है। इस वीडियो का नाम आपको पार्ट 2 रहेगा, इसलिए कि इसमें एक लंबा वीडियो बनाने से अच्छा है कि आपको शॉर्ट वीडियो बनाया जाए, 15 से 20 मिनट ही बनाया जाए, ताकि आप देख के आसानी से ख़त्म कर दे, इस चैप्टर को ही ख़त्म कर दिया जाए। और इसके बाद मैं एक और चैप्टर बनाऊँगा, उसमें 2 चैप्टर रहेगा, उसमें आपको दो वीडियो को, दो चैप्टर को एक ही वीडियो में शामिल किया जाएगा। उसमें करीब थोड़ा लंबा हो सकता है, वो आधा घंटा को वीडियो जा सकता है, क्योंकि उसमें आपको 120-30 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जीवों में विविधता। इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, कहता है जंतु जगत का सबसे अधिक विकसित समूह कौन है? मत्स्य वर्ग है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एनीलिडा में पाए जाने वाला उत्सर्जिक तंत्र को क्या कहते हैं? तो उसके हम लोग नेफ्रिडिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। बुकलंग पाया जाता है, बुकलंग किस में पाया जाता है? तो बिच्छू में पाया जाता है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया आपका। 4 नंबर देखते हैं, पक्षियों और मेढकों के रक्त की प्रकृति कैसी होती है? रक्त मतलब खून की प्रकृति होती है, वो कैसी होती है? और समान होती है। चलिए आगे देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का प्राणी है? समुद्री घोड़ा जो है हमारा, ये अस्थि युक्त मत्स्य है। 6 नंबर देखते हैं, लेटरल लाइन सिस्टम किस में पाया जाता है? लेटरल लाइन जो है हमारा मछलियाँ में पाया जाता है। आगे देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, इनमें से किस सरीसृप के हृदय में 4 कक्ष होते हैं? ये हमारा मगरमच्छ में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, इनमें से कौन नहीं उड़ने वाला पक्षी है? कौन नहीं उड़ने वाला पक्षी है? तो आपका ऑस्ट्रिच, ईमू और कीवी, ये तीनों नहीं उड़ने वाला पक्षी है। तो इनमें से सभी का ऑप्शन हम लोग चुनाव आसानी से कर सकते हैं। आगे देखते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, टॉर्सन नामक प्रक्रिया के कारण किसका शरीर असमित हो जाता है? तो ये किसका शरीर हो जाता है? घोंघा का शरीर हो जाता है। 10 नंबर देखते हैं, जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? तो ये हमारा हो जाएगा इकाइनोड माटा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है 11 नंबर क्वेश्चन हमारा, जीवों को किसने 5 जगत में विभाजित किया है या वर्गीकृत किया है? तो ये हमारा किए हैं आर व्हिटेकर। निम्न में से कौन सा गुण प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों में नहीं पाया जाता है? ये हमारा हो जाएगा केंद्रक झिल्ली का अभाव, ऑप्शन नंबर ए। 13 नंबर देखते हैं, कहता है फफूंद के एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जटिल तंतुनुमा शरीर को संयुक्त करने के लिए क्या पाया जाता है? तो यह हाइफेई, HYPHAE हाइफाई पाया जाता है।
14 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन फफूंद जगत का सदस्य नहीं है? इसका जो आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, एक्टिनोमाइसीटीज, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से एक क्रिप्टो गेम्स का सदस्य नहीं है, तो कौन क्रिप्टो गेम्स का सदस्य नहीं है? तो जिम्नोस्पर्मी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न विकल्पों में एक जिम्नोस्पर्मी नहीं है। अब जिम्नोस्पर्मी किस में नहीं हो जाएगा? तो द्विबीजपत्री में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। लाइकेन वास्तव में डैश रूपांतरण है, लाइकेन किसका रूपांतरण है? इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा शैवाल और फफूंद दोनों का, फफूंद या कवक तो दोनों हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है हमारा, मांस एवं लिवर वर्टस डैश के उदाहरण है, किसके उदाहरण है? ये ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, किस जंतु में उत्सर्जी अंग के रूप में ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती है? ज्वाला कोशिकाएं ये हमारा पाई जाती है टेप वर्म, ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किस जंतु में विषैला उपांग नहीं पाया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा कछुआ में। जंतु जगत को कोशिकाओं के विकास के आधार पर किन दो भागों में बांटा गया है? तो बांटा गया है प्रोटोजोआ, मोटोजोआ, मेटाजोआ, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, ऑप्शन नंबर ए। 22 नंबर देखते हैं, वर्गीकरण की इकाई क्या है? वर्गीकरण की जो इकाई हो जाएगी वो स्पेसीज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हिटेकर के वर्गीकरण के अनुसार कौन सबसे प्राचीन जगत है? प्राचीन जगत वो हो जाएगा हमारा मोनेरा। इनमें से कौन क्रिप्टोगैमी कहलाता है? क्रिप्टोगैमी कौन कहलाता है भाई? तो वो हमारा सभी थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों को हम लोग क्रिप्टोगैमी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। इनमें से किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं है? बीज होगा लेकिन फल नहीं होगा, तो ये हमारा जिम्नोस्पर्म में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 26 नंबर कहता है हमारा, किसने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति प्रस्तावित किया? यह किसने किया था? यह हमारा किया था लिनियस ने। आगे देखते हैं, इनमें से कौन न प्रीक्रियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक? मतलब प्रीक्रियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों नहीं आती, हमारा वायरस हो जाएगा। निम्न में से कौन दो विभिन्न स्पीसीज के प्रजनन से पैदा नहीं होते हैं? इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा शावक, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 29 नंबर देखते हैं, दूध से दही बनाने वाले सजीव डैश जगत के सदस्य हैं? कौन से जगत के सदस्य हैं? वो हमारा मोनेरा जगत के हो जाएगा। न्यूमोनिया, टीबी, कोढ़ रोग पैदा करने वाले सजीव कौन से जगत के सदस्य हैं? उस जगत का नाम हमारा है मोनेरा जगत के सदस्य हैं ये सब। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है हमारा 31 नंबर क्वेश्चन, डैश जगत के सदस्य यूकैरियोटिक नहीं होते हैं? कौन से जगत के? मोनेरा जगत के होते हैं। वर्गीकरण के उपयोग में आने वाले अधिक पदों का सृजन लिनियस ने किया था, परंतु हेकल ने डैश पद का सृजन किया था। हेकल कौन से पद का सृजन किया था? तो वो किए थे हमारे फाइलम, ऑप्शन नंबर ए फाइलम का। 33 नंबर देखते हैं, किस जीव में स्वपोषी और परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? तो वो जीव है आपका जीवाणु। आगे देखते हैं 34 नंबर, इनमें कौन पुष्पीय पौधे हैं? पुष्पीय पौधे हो जाएगा एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर सी। किस विभाग के पौधों का पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? ब्रायोफाइटा। पादप वर्ग का उभयचर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसे आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। पादप वर्ग का जो उभयचर कहेंगे वो ब्रायोफाइटा को कहेंगे। किस प्रकार के पौधों की पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास? अब देखिए समानांतर शिराविन्यास ये किस में होता है? ये एक बीजपत्री में होता है। आगे देखते हैं, नेफ्रिडिया उत्सर्जी अंग है, तो यह किसका है? तो यह हो जाएगा हमारा संघ एनिलिडा का। निम्नलिखित में कौन शीत रक्तीय प्राणी है? ठंड रक्त, शीत रक्त मतलब ठंडा खून होगा उसका, वो मेढक का हो गया। फफूंदियों की कोशिका भित्ति की संरचना किससे होती है? उसकी संरचना होती है किससे होती है? तो काइटिन से होती है, ऑप्शन नंबर डी। 40 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश शैवालों में भाजक का संचयन किस रूप में होता है? जो भाजक का संचयन होगा वो हमारा स्टार्च और वसा में होगा। आगे देखते हैं
41 नंबर, लाइकेन किनके सहजीवन से बनते हैं? लाइकेन उसके सह तो शैवाल और फफूंदी, लाइकेन में शैवाल और कवक रहते हैं। इनमें से कौन पहला स्थलीय भस्कुलर पौधा है? स्थलीय भस्कुलर पौधा ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हार्स, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 हो गया, हाँ 42 का ऑप्शन डी जाएगा, हार्स टेल। 43 नंबर देखते हैं, इनमें से किस समुदाय में सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑर्थोपोडा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। 44 नंबर देखते हैं, इनमें से किस में दंश कोशिकाएं पाई जाती है? तो ये हमारा ऑप्शन ए जाएगा, नीडेरिया। चलिए 45 नंबर देखते हैं, कहता है 45 नंबर, लीडरबर्ज ने 1952 में किस बैक्टीरिया का प्रयोग करके यह सत्यापित किया कि आनुवांशिक गुणों में विविधता वातावरण के परिवर्तन के पहले हो जाती है? यह क्या था? ऑप्शन नंबर ए, ई कोली ने। चलिए आगे देखते हैं 46 नंबर, पृथ्वी पर सजीवों में सबसे अधिक विविधता कहाँ पाई जाती है? तो सबसे अधिक विविधता पाई जाएगी वो हमारा बी और सी के बीच, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाएगी। तो इसका ऑप्शन जाएगा हमारा डी ऑप्शन में जाएगा, बी और सी के बीच। आगे देखते हैं 47 नंबर, वंश वृक्ष के मदद से किसको दर्शाया जाता है? वंश वृक्ष की मदद से किसको दर्शाया जाता है? तो वो हमारा ए और बी, वर्गीकरण और जैविक विकास दोनों को दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए और बी दोनों जाएगा। वंश वृद्धि के अनुसार जंतु जगत का कौन फाइलम मोलस्का के बाद परंतु ऑर्थोपोडा के पहले आता है? ये हमारा एनलिडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर देखते हैं, वर्गीकरण के शुरू में लाल रक्त कणिका रखने वाले जंतुओं को किस समूह में रखते थे? उस टाइम रखते थे एनीमिया के समूह में, ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर देखते हैं, युगलिना को किस जगत में रखा जाता है? तो युगलिना को हमारा प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। 50 का ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर की ओर। कहता है 51 नंबर क्वेश्चन हमारा, कवक में अभाव होता है, किसका अभाव होता है कवक में? तो वो होता है क्लोरोफिल का। 51 का सी। मशरूम है, मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत कौन आते हैं? ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मांस आते हैं। चलिए 54 नंबर देखते हैं, इनमें कौन संवहनी पौधे हैं? अब देखिए संवहनी पौधे की बात कर दिया, फर्न एक संवहनी पौधा है। वैसे पौधे जिनका शरीर जड़, तना और पत्ती में विभेदित नहीं रहता है उसे क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। इनमें कौन बहुकोशिकीय जीव है? बहुकोशिकीय की बात कर रहा है तो स्पाइरोगायरा जो हमारा बहुकोशिकीय जीव हो जाएगा। 57 नंबर देखते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जंतु जगत की किस समूह के सदस्यों में होता है? ये जो होता है हमारा कौन सा सदस्यों में होता है? यूरोकॉर्डेटा के सदस्यों में होता है। चलिए 58 नंबर देखते हैं, उभयचर वर्ग के जंतु अनियततापी होते हैं, तो क्यों होते हैं? तो ग्रीष्म मौसम में इनमें एस्टिवेशन परंतु शीत मौसम में हेबिनेशन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, नाखून युक्त 5 उंगलियों वाले पैर जंतु जगत के सर्वप्रथम किस वर्ग के सदस्यों का प्रमुख गुण है? इसका आंसर हो जाएगा आपका रेप्टिलिया। 60 नंबर देखते हैं, जंतु जगत के किस वर्ग के सदस्यों में हृदय में 2 आलिंद और 2 निलय पाया जाता है? ये हमारा पक्षी और स्तनपायी हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, कहता है जंतु जगत के किस फाइलम के सदस्यों में आहार नाल होता है परंतु शरीर गुहा और गुद्दाद्वार नहीं होता है? तो ये हमारा हो जाएगा प्लेटीहेल्मिथिस, ऑप्शन नंबर ए, प्लेटीहेल्मिथिस। 62 नंबर देखते हैं, जंतु जगत की किस फाइलम के सदस्यों में शरीर की लंबाई कोशिका की लंबाई में वृद्धि पर निर्भर करती है, न कि कोशिकाओं के विभाजन पर? इसका आंसर जो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जाएगा, स्केलमिन्थिस। चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर, जंतु जगत के डैश फाइलम के सदस्यों में शरीर में गुहा तो होती है परंतु यह शरीर गुहा नहीं होती। इसका जो आंसर जाएगा हमारा ए, बी, सी तीनों आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, पोरीफेरा, सिले, एंटाराटा, ऑर्थोपोडा, ये तीनों आंसर जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। 64 देखते हैं,
जंतु जगत के डैश फाइलम के सदस्यों में पादप मांसल होता है, यह होता है हमारा मोलस्का में। तो इसका आंसर जो जाएगा आपका सी जाएगा। 65 देखते हैं, मछलियों के गलफड़े का परजीवी, गलफड़े का जो परजीवी होता है वो हमारा ग्लोचिडियम होता है। 66 देखते हैं, जल परिवहन तंत्र किसकी पहचान है? तो यह पहचान हो जाएगा इकाइनोडर्माटा, ऑप्शन नंबर ए। 67 का देखते हैं, जबड़ा विहीन पक्षियों का नाम क्या है? तो उसका नाम हो जाएगा एनाथा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन की ओर। कहता है उभयचर प्राणियों के हृदय की क्या विशेषता है? तो उसकी जो हृदय होती है 3 कक्षीय होती है। इनमें कौन अंडा देता है? अंडा देने वाला कौन है? तो प्लेटिपस, प्लेटिपस जो हमारा अंडा देता है। आगे देखते हैं 70 नंबर, इनमें से कौन स्तनधारियों की पहचान है? स्तनधारी इसमें से कौन है? तो इनमें से सभी हमारा स्तनधारी है। श्वेत ग्रंथियाँ, डायफ्राम और कार्पस कैलोमस, ये सब स्तनधारी की पहचान होती है। ऐसा आपका है तो स्तनधारी है। इनमें से कौन सबसे तेज़ गति से उड़ने वाला पक्षी पूछा आपसे? अब सबसे तेज़ जो उड़ता है वो हमारा स्विफ्ट उड़ता है। चलिए 72 नंबर देखते हैं, मिथ्या या कूट खंडन है। मिथ्या या कूट खंडन किसमें है? तो अग्रखंड नए होते हैं। आगे देखते हैं, निम्न विकल्पों में किसमें रेडियल सिमेट्री नहीं पाया जाता? तो यह आपका टीनोफोरा में पाया जाता है। 74 देखते हैं, 73 नंबर देखते हैं, कहता है निम्न विकल्पों में किस में रेडियल सिमेट्री नहीं पाया जाता है? तो यह हमारा ऑप्शन इसका सी जाएगा, टीनोफोरा। निम्न विकल्पों में मेटाजोआ के किस फाइलम में सिर्फ 2 जर्म स्तर पाए जाते हैं? तो 74 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिएंटराटा। 75 देखते हैं, समुद्री खीरा जंतु जगत के किस फाइलम का सदस्य है? तो यह हमारा हो जाएगा इकाइनोडर्माटा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 76 नंबर, पोरीफेरा में पाए जाने वाला नलिका तंत्र की मदद से डैश क्रियाओं में संपन्न होती है? तो यह होगा हमारा सभी, पोषण, श्वसन और उत्सर्जन तीनों में होती है। 77 नंबर देखते हैं, सिलिएंटराटा के सदस्यों में पाए जाने वाला निमोटोब्लास्ट डैश की मदद करता है? ये आपका तीनों का मदद करता है, पोषण, प्रचलन और सुरक्षा तीनों की मदद करता है। आगे देखते हैं 78 नंबर, निम्न विकल्पों में से किस विकल्प के पत्तों का अगला भाग जमीन के संपर्क में आते ही जड़ का विकास कर लेते हैं? तो इसका जो आंसर जाएगा हमारा वॉकिंग फॉर्म, ऑप्शन नंबर डी। जिम्नोस्पर्म पादप के नर फूलों को डैश नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर बी जाएगा, माइक्रोस्पोरोफिल्स। चलिए 80 नंबर देखते हैं, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पादप जगत के किस समूह के 2 वर्ग हैं? ये कौन से समूह के 2 वर्ग हैं? एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका आंसर जाएगा। 81 नंबर देखते हैं, निम्न विकल्पों में कौन द्विबीजपत्री एंजियोस्पर्म का गुण नहीं है? इसका आंसर जाएगा बी जाएगा, पत्तों पर सिराओं का समांतर होना, ये नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डैश स्तनपायी है परंतु प्रजनन में अंडा देते हैं? इसका जो आंसर जाएगा हमारा डंक विल प्लेटिपस। चलिए इस चैप्टर का, इस वीडियो का भी आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर कहता है हमारा, किन मछलियों के गिल पर ऑपरिकुलम नहीं पाया जाता? इसका आंसर जो हमारा कार्टिलेज मछलियाँ के और पूरा ऑपरकुलम पर नहीं पाया जाता, गिल पर। चलिए इस प्रकार से हमने चैप्टर नंबर 3 जो पार्ट 3 का एक पार्ट था उसे हम लोग ख़त्म कर दिए। तो यहाँ तक आप लोग देख लिए होंगे बायोलॉजी का 9th क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी के सभी NCERT MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और अपने मित्रों को ज़रूर सेंड कीजिएगा क्योंकि उन्हें भी वीडियो का लाभ मिल सके। और इतना ही कहना चाहूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बने रहिए आप लोग अगले वीडियो के लिए, क्योंकि अगला जो वीडियो होगा इसका पार्ट 3 होगा, उसमें आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे। वो वीडियो थोड़ा आधा घंटा के आसपास होगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।